सुप्रभात। आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का हिंदी व्याकरण का पाठ 7 काल से संबंधित जानकारी मैं आपको दूंगी। आज हम इस पाठ में सिर्फ काल की परिभाषा ही नहीं, उनके भेदों को भी जानेंगे और साथ ही उन भेदों के उपभेदों को भी जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। काल काल शब्द का अभिप्राय होता है समय से। काल मीन्स जो हमें समय का बोध कराए कि कर्ता मतलब कोई भी कार्य को करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है। वो कर्ता किस समय में अपना कार्य कर रहा है उसे हम कहते हैं काल। मीन्स समय का बोध कराना। तो परिभाषित रूप से जान लेते हैं बच्चों। क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। मतलब कि कर्ता अगर कोई काम कर रहा है तो वह किस समय में पूरा कर रहा है, वह कार्य पूरी तरह से पूरा है या अपूर्ण है। तो इस सब चीज़ों का जब हमें ज्ञान होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के भी भेद होते हैं बच्चों। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल को हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान को प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। तो चलिए अब हम काल के भेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। काल, हम पहला जो इसका भेद है वह है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत चुका हो, बीते हुए समय में हमने कर्ता द्वारा किए गया काम, वे हमारा कहलाता है भूतकाल। बीते समय में घटित क्रिया से भूतकाल का बोध होता है। जैसे वह लिखता था, मैंने देखा है, मोहित ने पढ़ा होगा, वह लिख रहा था। तो इन्हें कैसे समझेंगे? जैसे बच्चों आज मैंने आपकी क्लास ली थी सुबह, तो मैं पढ़ा चुकी आपको, है ना। तो ये क्या है? भूतकाल, जब आपका कोई काम बीते हुए समय में हो चुका हो। ठीक है, तो हम दूसरा भेद पढ़ते हैं काल का, वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो समय अभी चल रहा है। वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से वर्तमान काल का बोध होता है। जैसे मैं खाता हूँ, गीता पढ़ रही है, सूर्य पूरब में उदय होता है, सीता खेल रही होगी। तो ये सारे ही काम क्या हो रहे हैं? वर्तमान में अभी प्रेजेंट में हो रहे हैं। तो जो कर्ता काम कर रहा है प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान समय में अगर कर्ता कोई काम कर रहा है तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अब काल का तीसरा भेद पढ़ लेते हैं, भविष्य काल। ठीक है, तो भविष्य का मतलब आप सभी जानते हैं, हमारा आने वाला समय। इससे भविष्य में किसी काम के होने का बोध होता है कि हम भविष्य में ये काम करेंगे। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा था कि हम कल ओरल टेस्ट लेंगे, तो ये भविष्य की बात मैंने आपसे कही। तो जो हम भविष्य में करने वाले होते हैं उसके समय का जब हमें बोध होता है तो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। वाक्यों के द्वारा समझ लेते हैं। तुम कल पढ़ाओगे, ठीक है, पढ़ोगे, ठीक है, शायद वह कल आएगा, वह आए तो मैं जाऊं, मतलब वह आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये सारे ही वाक्य क्या है? तुम कल पढ़ोगे, शायद वह कल आएगा, वह आए तो मैं जाऊं, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो मतलब ये भविष्य को बता रहा है। तुम कल पढ़ोगे मतलब कल के बारे में, अभी हुआ नहीं है ये चीज, कल के बारे में। शायद वह कल आएगा, शायद आएगा, अभी आया नहीं है, वह आए तो मैं जाऊं, अगर वो आएगा तो मैं जाऊंगा, ये अभी भी नहीं हुआ। तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर आप पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। तो ये किसके बारे में बता रहा है? भविष्य काल के बारे में, जो अभी हुआ नहीं है। तो हमने काल के भेद को पढ़ा। अब हमने जो काल के भेद पढ़े हैं, अब उन भेदों के भी हम कुछ उपभेदों को पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था भूतकाल बच्चों। ठीक है, तो अभी तक आपने जो भी पढ़ा होगा काल के बारे में, आपने सिर्फ पढ़ा होगा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। लेकिन आज आप क्या पढ़ेंगे? काल के भेद के भी उपभेदों को पढ़ेंगे। आज हम भूतकाल के भेद के बारे में जानते हैं। तो बच्चों भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल। अब इसको परिभाषित रूप से भी जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो। ध्यान से सुनिएगा। क्रिया मीन्स कर्ता अगर कोई काम कर रहा है तो जो काम कर चुका हो, बीते हुए समय का निश्चित ज्ञान ना हो कि उन्हें वो काम कब किया, तो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे सोहन गया, पर कब गया? राम ने खाना खाया, कब खाया? सीता आई, कब आई? गीता ने पत्र लिखा। तो ये
हमें समय का निश्चित ज्ञान नहीं दे रहा कि हाँ ये पर्टिकुलर टाइम में ये काम हमने करा था। तो इसे क्या कहते हैं? सामान्यभूत कहते हैं, जब हमें निश्चित ज्ञान ना हो।